आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक के कलम पढ़ेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार से लगातार सीखते हुए आ रहे हैं और हमने मत्ती को इस तरह से सीखना आरंभ किया है कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन के लिए, वो कैसे मुझे बनते हुए देखना चाहता है। इस बात से कनेक्ट करते हुए हम सारी बातों को सीख रहे हैं। ओके। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और कई लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लेकर आए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वह उठकर अपने घर चला गया। मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक के कलम में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर की, यीशु मसीह की हमारे जीवन से इच्छा क्या है, वो हमें कैसे बनते हुए देखना चाहता है। लेकिन आज सुबह के समय मैं आपका इस बात की ओर ध्यान लेकर जाना चाहता हूं जहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा, है पुत्र, ढाढ़स बांध। है पुत्र, ढाढ़स बांध। ये व्यक्ति शरीर में बीमार है, लकवे का मारा है, तकलीफ में है, पता नहीं कब से है। यीशु के पास लाया गया ये ठीक हो जाए शरीर के अंदर। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? क्या बोला प्रभु ने? इलाज तो किया ना, शरीर में चंगाई दी ना, शरीर में चंगाई दिया। लेकिन उससे पहले क्या किया यीशु मसीह ने? उसके टूटेपन का इलाज किया। क्या किया? मेरे प्यारो, यीशु हमारा ध्यान इस पद से इसकी ओर लेकर जाना चाहता है कि लोग शरीर में बीमार है, तकलीफ में है, ओके है, उन्हें चंगाई मिलना है। लेकिन शरीर में उनको चंगाई मिले, उनकी परेशानी दूर हो, उससे पहले क्या होना चाहिए? उनके टूटेपन का क्या होना चाहिए? अंदर से लोगों के टूटेपन का क्या होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। वहां पर उन्हें पहले चंगाई मिलनी चाहिए। मेरे प्यारो, यीशु मसीह आज सुबह को हमारा ध्यान इस पद की ओर लेकर जाना चाहता है ताकि हम भी उसको क्रम अनुसार इसी तरीके से देखें और रखें। हाँ, ये बात सही है, लोगों की बीमारी का इलाज होना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य, हमें बनना कैसे है, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रभु की इच्छा है कि शरीर में तकलीफ दूर होने से पहले क्या होना है? किसी के मन के टूटेपन का इलाज होना अनिवार्य है। पहले क्रम, पहला जो इंपॉर्टेंस है प्रभु उसे देता है। नहीं तो प्रभु पहले शरीर को ठीक करता, फिर बोलता तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन ऐसा नहीं किया ना प्रभु ने। प्रभु ने बोला कि हे पुत्र, ढाढ़स बांध। क्योंकि प्रभु जानता है कि अगर जो व्यक्ति का बाहरी शरीर ठीक हो गया ना और टूटेपन का अंदर से इलाज ना हुआ ना, तो बड़े घातक की बात है, बड़े तकलीफ की बात है। और हम जानते हैं आज के समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो शरीर के अंदर तंदुरुस्त हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीर के अंदर तंदुरुस्ती पा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अंदर से टूटे हुए हैं अपने आप को बिखेरा हुआ पाते हैं। क्योंकि अंदर से टूटे हुए हैं वो अपने आप को व्यभिचार, व्यसन, आत्महत्याएं जैसी सोच के अंदर पाते हैं। बहुत सारे लोग तो क्या है कि उसके कारण आत्महत्या
कर भी लेते हैं। क्यों? पिछले दिनों काफी समय पहले, 3-4 साल पहले, कॉफी कैफे डे वाले मालिक ने आत्महत्या कर दिया। उसको क्या किसी चीज की कमी थी? किसी चीज की कमी थी, पैसे की कमी थी, शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आत्महत्या कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हृदय से क्या है, अंदरूनी भागों में वो टूटा हुआ है। आप देख रहे हो कि अंदरूनी भागों का, अंदर का टूटापन का इलाज होना सबसे पहले क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अदक लेवल की घातक की ओर लेकर जाता है इंसान को। और प्रभु नहीं चाहता कि लोग जो है वो अंदर से टूटे हुए रहें, क्योंकि टूटेपन होने की वजह से लोग फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, अंधकार में लोग फंसे हुए हैं, गलत विचारों में और गलत सोचों में। और कहीं पर भी प्रभु की इच्छा ये नहीं है कि लोग फंसे हुए रहे। इसीलिए आज सुबह के समय वो हमारा इस पद की ओर से इस तरह से ध्यान खींचकर लेकर जाना चाहता है। मेरे प्रियो, मेरी इच्छा है लोग जो है वो अंदर से हील किए जाएं। क्या किए जाएं? उनका अंदरपन से टूटापन जो है वो उसको हील किया जाए। अब भैया उसमें मैं क्या कर सकता हूं? कोई अंदर से व्यक्ति टूटा हुआ है तो प्रभु हमसे क्या चाहता है? आज सुबह के समय अगर जो पुकार प्रभु ने हमारी ओर लगाई है, तो प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम लोग जो है किसी के लिए शांति का कारण बने, किसी के लिए हिम्मत का कारण बने, किसी के टूटेपन के अंदर हम लोग हीलिंग लेकर आए। कोई अंदर से टूटा हुआ होगा, पता नहीं है ना। बाहर से तो अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, बहुत सारी चीजें जो है दिखती है, लगता है कि यार इसका जीवन कितना मस्त है और कितना जोरदार है, लेकिन अंदर से उसके जीवन से क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या बीत रहा है, कितना दिल से टूटा हुआ है, कहां से होकर जा रहा है, वो थोड़ी कोई जानता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि हो सकता है कि तुम बाहर से ठीक हो, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, तो ये बड़ा तकलीफ की बात है। और हमें मेरे प्यारो लोगों को बांधने वाला बनना है। हालेलुया। क्या है प्रभु की इच्छा आज सुबह के समय हमारे सामने? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, किसी के लिए शांति देने वाला, किसी के लिए हिम्मत देने वाला तुझे कारण बनना है। किसी के टूटेपन को तुझे बांधना है, किसी के लिए कंफर्ट देने का तुझे कारण बनना है। और मैं मानता हूं कि जो प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए प्रभु की इच्छा बड़ी मायने रखती है। मैं बाहर वालों के साथ ये आशा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन से हम लोग ये आशा रख सकते हैं कि प्रभु की इच्छा वो नाम अनदेखा नहीं करेंगे। उनके लिए प्रभु की इच्छा मायने रखती है। आज हम सीखने वाले हैं कि प्रभु, हम तेरी इस इच्छा के ऊपर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं, किसी के लिए हिम्मत, शांति का हम कारण बनना चाहते हैं। लेकिन तू प्रभु आज सुबह के समय तूने इच्छा तो बता कर दिया, लेकिन मेरे हृदय के अंदर इस बातों को भी डाल के मैं क्या करूं ताकि मैं किसी के लिए हिम्मत का कारण बनूं, किसी के लिए शांति देने का कारण बनूं। कैसे प्रभु? मुझे ये भी बात समझा। हम लोगों के सामने सवाल आ जाता है, प्रभु की इच्छा है हम लोग शांति देने वाले बने, ओके, लेकिन भैया हम लोग क्या करें? कैसे किसी के लिए शांति देने का कारण बने? कैसे प्रभु किसी के लिए हिम्मत का कारण बने? भैया आज मैं आपके सामने यही कुछ बातें रखना चाहता हूं। कैसे हम किसी के लिए शांति का, हिम्मत देने का कारण बन सकते हैं। उससे पहले एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय 3-4। पहला कुरिन्थी हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है, जो हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है,
वह हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें, जो किसी प्रकार के, है ना। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसने हमें शांति से, हिम्मत से, उम्मीद से भरा है। क्यों भरा है? ताकि हम भी किसी के लिए शांति, हिम्मत, उम्मीद का कारण बन सके। हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है, ये वचन हमको बताता है। और मैंने आपको ये सुबह के समय इसके लिए पढ़ के बताया क्योंकि वहां पर प्रभु ने कुछ एक्शन के द्वारा बताया और यहां पर वचन लिखकर बताया कि उसकी इच्छा क्या है। हम कैसे किसी के लिए शांति का कारण बन सकते हैं, किसी के लिए हिम्मत का कारण बन सकते हैं। 3 प्रकार से। पहला, किसी के साथ खड़े रहकर। कैसे? किसी के साथ खड़े रहकर। दूसरा, अपने शब्दों के द्वारा। तीसरा, किसी की भौतिक मदद के द्वारा। बहुत बार आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है अंदर से टूटे हुए हैं, तकलीफ के अंदर है, परेशानी के अंदर है, लेकिन उनको कुछ भी हम बात करें नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? ना ही हमारी हमारा कोई भी मदद की उनको जरूरत है, नहीं। ना ही उनको हमारे शब्दों की जरूरत है, नहीं। बहुत बार बहुत सारे लोगों का जो टूटापन है अंदर से, वो इस तरह से हील हो जाता है, इस तरह से ठीक हो जाता है कि कोई उनके साथ खड़ा रहे, कंधे पे कंधा रखकर, हाथ रखकर। क्योंकि उस टूटेपन की वजह से, उनका टूटापन है क्यों? क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस तरह से महसूस करते हैं कि यार मेरा कोई है ही नहीं, मैं संसार में मानो अकेला हो गया हूं, मैं किसको जाकर सारी मेरी बातों को कहूं। और उसकी वजह से बहुत सारे गलत जो कदमों को उन्होंने उठा लिया है, उसका कारण वो है क्योंकि अंदर से खालीपन है। उनको महसूस हो रहा है कि यार मैं अकेला हो गया हूं, मेरे लिए कोई है ही नहीं। बहुत सारे जीवनों में तकलीफ है, परेशानियां हैं, गलत रास्तों पे हैं। उसके पीछे का कारण है खालीपन अंदर से, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं अकेला हो गया हूं, और उसकी वजह से वो गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं। बहुत बार हमको कुछ किसी को बोलना नहीं है, ये एहसास करा दो कि यार मेरे भाई मैं तेरे साथ हूं। उसके कंधे पे हाथ रखो और बोलो मैं तेरे साथ हूं। उसका जो अकेलेपन का जो कारण है वो टूट जाएगा। अकेला जो महसूस करता है वो टूटेगा और वो आपके साथ बैठकर बातें करेगा, उसको कोई संगति मिलेगा। आप देखोगे कि वो अब धीरे धीरे जो है वो गलत बातों से भी बाहर आ रहा है वहां से, क्योंकि टूटेपन की वजह से, अंदर से जो इंसान टूटा हुआ है उसकी वजह से इंसान आज बहुत सारे गलत बातों को अपने हाथ में ले रहा है, निर्णयों को ले रहा है। जब वहां पर उनका सुधार होगा, जब वहां पर उनके लिए कार्य होगा, तो आप पाओगे कि उनके गलत निर्णयों के अंदर भी वो सुधार की ओर लेकर जाएंगे। तो कभी कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कभी कभी मदद की जरूरत नहीं है, कभी कभी सिर्फ साथ में खड़े रहने का और बोलने का तेरे साथ हो, उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। लड़ जाएगा वो पूरे जीवन से, हार कर खुदकशी करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई हिम्मत बढ़ाने वाला होना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होगा मेरे प्यारों, जैसे मैंने कहा, हम लोग अलग अलग तरीके से बनाए हुए लोग हैं, अलग अलग पर्सनालिटी रखते हैं, अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं। कभी कभी जो है वो किसी के साथ खड़ा रहना है वो काफी नहीं होगा। आप पाओगे कि नहीं, उसको एक कुछ इंकरेजिंग वर्ड्स भी चाहिए। क्या चाहिए? हमारे सांत्वना के, उसको प्रोत्साहन दें, वो शब्द भी चाहिए। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोगों को काफी नहीं है कि मेरे साथ खड़ा रहे। बहुत सारे लोगों का टूटापन वहां से दूर होता है जब हम लोग उनको सांत्वना के शब्द देते हैं, उनके तारीफ के शब्द देते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं, उनको ऐसे सुझाव देते हैं जो उनको बाहर लेकर आए, उभार कर लेकर आए। प्रभु की इच्छा है हम टूटे मन वालों के हृदय को बांधें, बहुत बार खड़े रहकर साथ में, और बहुत बार कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जिनकी वजह से उनकी हिम्मत बढ़े।
जिसकी वजह से उनको ताकत बढ़े, जिसकी वजह से उनको आशा मिले, जिसकी वजह से उनको उम्मीद मिले जीने की, जिसकी वजह से वो कहें कि यार मैं कोई तुच्छ नहीं हूं, मैं कोई बेकार नहीं हूं, मैं भी संसार में उस राजा का परमेश्वर हूं, कोई नहीं दे सकता आपके और मेरे अलावा। उस तरह से उनको सांत्वना, किसी की हिम्मत जैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं और कोई भी इस तरह से बढ़ा नहीं सकता है। मेरे प्यारो, इस बात को याद रखना। बाइबल कहती है मत्ती उसका 18:18 में कि तुम्हारे शब्दों के अंदर इतनी सामर्थ है कि तुम यहां पर कुछ बांधोगे तो स्वर्ग में बंध जाएगा, और तुम कुछ यहां पे खोलोगे तो स्वर्ग में। सोच के देख रहे हो हमारे शब्दों के अंदर कितनी ताकत है। अगर यहां पर कुछ खोलने से और यहां पर कुछ बंधने से स्वर्ग में कुछ हो रहा है, तो इंसानों के हृदय में क्यों कुछ ना होगा। जरूरी है मेरे प्यारो, जरूरी है कि हम किसी के साथ रहकर, किसी के साथ संगति कर कर उनको इंकरेज करें, उनकी तारीफ करें उनके अच्छे कामों के लिए। बहुत सारे लोग बुरा करते हैं लेकिन अच्छा भी तो करते हैं ना, कि सिर्फ बुरा करते हैं। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति था, उसने एक ही अच्छा काम किया, 99 जो है बुरे किए, लेकिन उसको इस तरह से प्रोत्साहन किया गया, भाई तूने एक अच्छा किया है। फिर उसके जीवन में आप देखोगे कि वो ऐसा समय आएगा जहां पर उसके जीवन में 99 काम अच्छे होंगे लेकिन एक तकलीफ से भरा हुआ, क्योंकि आपके शब्दों ने उसे बांधा है, आपके शब्दों के अंदर ताकत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको तो कुछ बात करना नहीं आता, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम लोग किसी को कैसे प्रोत्साहन कर सकते हैं, कैसे किसी को शब्द बोल सकते हैं, क्या बोलने का भैया किसी को पता ही नहीं है। अपने आप को छोटा मत समझिए। शायद पौलुस यही तिमोथी को समझाने की कोशिश कर रहा था। तिमोथी की पुस्तक में 2 अध्याय में, 4 अध्याय में जब पौलुस ने तिमोथी को बोला कि तेरी जवानी को कोई भी तुच्छ ना समझे। सोच के देखिए 40-50 साल का, मैं समझता हूं कि तिमोथी जब सेवा के अंदर था उस समय शायद 40 से 50 साल के बीच में सेवा कर रहा था, और वो बुजुर्गों के बीच में सेवा कर रहा था, और वो ऐसा मानता था कि यार अब मैं इतना बुजुर्ग है, अब मैं उसको क्या समझाऊं। होता है ना, बहुत बार हम लोग वहीं रुक जाते हैं, यार वो तो सामने वाला इतना बड़ा है और हम लोग तो 18 साल के 20 साल के लड़के हैं, मैं कैसे कर कर उसको 60 साल वाले व्यक्ति को समझाऊं। नहीं मेरे प्यारो, आपको समझना है, यीशु पौलुस वही कहता है तिमोथी को कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, अपने आप को हल्का मत समझिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हारे शब्दों के अंदर ताकत है, आप अपने शब्दों से किसी को बांध सकते हो, और लेकिन साथ साथ में आप अपने शब्दों से किसी को तोड़ भी सकते हो, ये बात याद रखना। लेकिन बहुत बार आप देखोगे बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर सिर्फ उसके साथ खड़ा रहना काफी नहीं है। आप देखोगे बहुत बार के सिर्फ प्रोत्साहन के शब्द काफी नहीं है, लेकिन आप देखोगे कि अपने जीवन में पाओगे कि बहुत सारे लोगों के लिए अगर जो आप आशीष का कारण बनना चाहते हो, उसके लिए उम्मीद और उसकी हिम्मत बढ़ाने का कारण बनना चाहते हो, तो आपको शायद इस स्तर पे भी जाने की जरूरत पड़ेगी कि आप उसकी भौतिक तरीके से मदद करो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके से टूटे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं भौतिक तरीके से भी टूटे हुए हैं। भौतिक चीजों के ना होने की वजह से अंदर का पन जो है वो टूटा हुआ है। याकूब की पत्री कहती है, पूरा 2 अध्याय घर पर आप जाके पढ़ना, वहां पर कहता है कि तू अगर जो विश्वास करता है और उसके अंदर तेरे कर्मों को नहीं जोड़ता तो तेरा विश्वास क्या मरा हुआ नहीं है। वहां पर इस तरह से एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति तेरे पास भूखा आए और तू उसे कहे प्रभु तुझे शांति दे, और तू उसे रोटी ना दे, तो तेरा विश्वास जो तूने किया है वो सही है क्या? तू उसके हृदय को बांधने वाला ठहरा क्या? मेरे प्यारो, बहुत बार हम किसी के साथ खड़े रहकर, बहुत बार अपने शब्दों के द्वारा, और बहुत बार मेरे प्यारो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम किसी की भौतिक मदद कर कर उसको बांधे। भौतिक मदद आप कहीं पर भी कर सकते हो,
हो सकता है चर्च का क्षेत्र हो सकता है बाहर कोई व्यक्ति हो सकता है तुम्हारे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है तुम्हारे घर की मेड हो। नहीं भैया, हम तो हर चर्च वाले लोगों की हेल्प करेंगे, ऐसा है क्या? सिर्फ चर्च में ही लोग टूटे हुए हैं? नहीं। हाँ, ये बात सही है। हो सकता है तुम्हारे घर की काम वाली बाई हो, मेड हो, तुम्हारे दुकान पे कोई काम करने वाला व्यक्ति हो। बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं। बहुत बार शब्द काम नहीं आते, बहुत बार हमारा खड़ा रहना काफी नहीं है, अपने हाथों को खोलना पड़ेगा बहुत बार। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि किसी की भी मदद कर दो, नहीं। जो जरूरत में है, जो सच में तकलीफ में है, वहां पर भी अगर ये हमारे हाथों को हम लोग कठोर बनाते हैं तो ये बड़े तकलीफ की बात है मेरे प्यारों। हम किसी के लिए भौतिक ताक की वजह से मदद देने के कारण हम किसी के लिए किसी टूटेपन का हम लोग सुधार कर सके ना, उसके लिए कुछ बातों को करना जरूरी है मेरे प्यारों। हम बहुत बार बहुत सारे लोगों की भौतिक मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमको लगता है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब हमारा है, सब मेरे लिए है। पहले तो हमें इस समझ से बाहर निकलना है कि सब कुछ मेरा है और मेरे लिए है। सब कुछ मेरा है, मेरे लिए है, इसकी वजह से ही हमने हमारे खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा है। बहुत बार हम लोग लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन हमारे खर्चे खुद के ऐसे बहुत हैं। खर्चे ऐसे बहुत इसके लिए है क्योंकि हमको लगता है कि सब कुछ मेरा है और मेरे लिए है, इसीलिए हमारे खर्चों पर नियंत्रण नहीं है। जब आप सोचोगे, इस बात को अपने दिल के अंदर डालोगे कि सब कुछ मेरे लिए नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि यार मैं क्या साइड कर सकता हूं, कौन सी चीजों की मेरे को जरूरत नहीं है, और उसकी वजह से आप जो कुछ बचाओगे आप किसी के लिए सहायता का कारण बन सकते हो। याद रखना, आप सिर्फ किसी की मदद नहीं कर रहे पैसों से, उसकी वजह से जो उसका टूटापन है ना वो ठीक हो रहा है। प्रभु ने उसको महत्व दिया है। अंदर से टूटापन ठीक होना जरूरी है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, मैं आपको सिर्फ तरीके बता रहा हूं। हो सकता है मदद करने की जरूरत पड़ेगी। पहला तो आप सोचिए कि सब कुछ मेरे लिए नहीं है, ये बात को अपने दिल में डालिए, और दूसरा अपने दिल के अंदर ये भी डालिए कि मुझे इस भाग को मेरे जीवन के अंदर लेकर आना है। भाई बहुत बार हम लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं है, हम लोगों ने मदद के बारे में सोचा ही नहीं, हमने बंद कर दी है वो खिड़की। नहीं, हम लोग शब्दों से किसी को प्रोत्साहन करेंगे, ओके, किसी के साथ खड़े हो जाएंगे, ओके, लेकिन पैसों की बात आएगी तो भैया देखो मुझसे बात मत करो। नहीं, कोई अगर जो मांगता है पैसा या फिर किसी भी तरीके से भौतिक मदद, सीधा ना करने से पहले है एक बार देख लो, जांच लो है कौन, कहां से होकर जा रहा है। तंबाकू खा रहा है फिर भी उसकी मदद नहीं करनी है। लेकिन बहुत बार आप देखोगे कि यार टूटा हुआ है, तकलीफ में है, परेशानी में है, चलो ज्यादा से ज्यादा मैंने मदद कर दी है किसी की, अब परेशानी में है, कम से कम उसको नहीं मांग कर मैं चलो एक बार उसकी सहायता कर दूं, उसकी हेल्प कर दूं। भाई ठीक है, मैं 1 महीने के बाद दूंगा, कोई बात नहीं है भैया, तो 1 महीने के बाद देना। लेकिन ये तब होगा जब मेरे प्यारों हमने कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए सेविंग किया होगा। वरना आप मांग मांग करोगे, सामने वाले को और परेशान करोगे। मैं तो बोल रहा हूं, अगर जे आप सामने वाले को इस तरह से परेशान कर रहे हो ना, तो फिर देने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से मदद कर कर सामने वाले को आप और तोड़ रहे हो। अब पहले से मना कर दो, अगर जे आप नहीं दे पा रहे तो। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पासवान लोगों से पूछो, लेकिन इस तरह से मदद कर कर सामने वाले को और मत तोड़ो। अगर जे दे दिया है तो भूल के दो। अपने दिल को तैयार करो, अपने दिल के अंदर ये सोच डालो, हाँ मुझे इस क्षेत्र के अंदर भी लोगों के लिए काम में आ रहा है, क्योंकि लोग जो है इस तरीके से भी टूटे हुए हैं, उनको भौतिक मदद की भी जरूरत है। मैं आपको कुछ वचन पढ़ाना चाहता हूं जो आपको सहायता करेंगे लोगों के जीवन के अंदर कार्य करने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए, उनके साथ समय निकालकर उनको सुनने के लिए, उनको सांत्वना के शब्द देने के लिए, बहुत बार अपने हाथों को खोलने के लिए भौतिक तरीके से।
भौतिक मदद देने के लिए। कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, देखिए क्या कहता है। शायद ये वचन आपको हिम्मत दें किसी के जीवन में कार्य करने के लिए। आप समझ पा रहे हो, प्रभु की इच्छा है हम किसी के जीवन को बांधने वाले बने, किसी के टूटे हृदय को, अंदरपन से जो टूटा है उसको हम लोग हील करने वाले बने, किसी को कंफर्ट देने वाले बने, शांति देने वाले बने। और वो कैसे होगा? क्या करूं प्रभु मैं? किसी के लिए खड़ा हो जा, किसी के लिए समय निकालकर उसके साथ बैठकर उसको प्रोत्साहन दे, उसको सांत्वना के शब्द दे, कभी अपने हाथों को खोल दे, भौतिक मदद के लिए अपने आप के हृदय को तैयार कर। नहीं हो रहा है तो शायद ही आपके वचन जो है आपके दिल को तैयार करने के लिए आपको कार्य करेंगे। क्या कहता है वचन? इब्रानी की पत्री 13 उसका 16, पर भलाई करना और उद्धारता न भूलो। क्या कहता है वचन? पर भलाई करना और उद्धारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? जब आप किसी के लिए खड़े रहते हो, समय निकालते हो, प्रोत्साहन के शब्द देते हो और अपने हाथ को खोलते हो, दिल बड़ा करते हो, अपने खर्चों को कम कर कर किसी के लिए साइड, प्रभु मैं अपने खर्चों को थोड़ा कम करूंगा ताकि मैं सेविंग कर सकूं, ताकि प्रभु मैं किसी के टूटे हृदय को बांध सकूं, किसी के अंदर से टूटेपन को बांध सकूं। इसीलिए प्रभु आज मैं इस भाग को, मेरी जरूरत है, मैं आपको और एक नीचे लेवल पे लेकर जाना चाहता हूं मेरे प्यारों। मेरी जरूरत है प्रभु, मैंने मेरी जरूरत को भी साइड किया है, मेरी जरूरत को भी मैंने साइड किया है, मेरी अभिलाषाओं को नहीं मैं बात कर रहा, मेरी जरूरत को भी मैंने कहीं साइड किया है। और प्रभु उस 500 रुपए या 400 रुपए या 300 रुपए को मैंने बचाया है, इस तरीके से मैंने उसको रखा है ताकि प्रभु आने वाले समय में हो सकता है मैं किसी के अंदर से टूटे हुए पन को ठीक कर सकूं। हालेलुया। सोच के देखिए, वचन कहता है ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है परमेश्वर। हालेलुया। सोच के देखिए, इस तरह से जब आप सोच को लेकर आते हो अपने दिल के अंदर, अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा दूसरे के जीवनों को बांधने वाला है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी आप थोड़े अपने खर्चों को कम कर कर, जरूरतों में से निकाल कर किसी की सहायता करोगे ना, तो आप पाओगे कि आपने जो अंदर महसूस, आपने जो शांति अंदर महसूस किया, उसका कोई सीमा नहीं है। आप करके देखिए। एक 300 रुपया जो आपकी सबसे बड़ी जरूरत के लिए काम आ सकता था, उसको छोड़िए। नहीं पूरी हो तो जरूरत मेरी नहीं पूरी हो, टेंशन नहीं है, लेकिन ये 300 रुपया मैं साइड करता हूं, प्रभु को मांगिए, प्रभु मुझे मेरी आंखों को खोल दे। मैं ऐसे व्यक्ति का जो सच में जेन्युइन, याद रखना, आप जेन्युइन तरीके से इस तरह से निकालते हो तो प्रभु भी आपके बीच में ऐसे लोगों को लेकर आएगा, क्योंकि प्रभु खुद पवित्र आत्मा के द्वारा आज टूटे हृदयों को बांध रहा है। ऐसे लोगों के आपके सामने लेकर आएगा और आपके दिल को उत्साहेगा कि आप उसकी सहायता कर सके। लेकिन वो 300 रुपए जो आपने साइड किए हैं ना, अपनी जरूरत को मारकर, सच बताता हूं, वो जब आप किसी की सहायता करोगे, आपके दिल का सच में खुशाना, दिल के जो अंदर जो है ना, वो ठिकाना खुशी का नहीं रहेगा। शायद आप में से किसी ने ये एक्सपीरियंस किया हो, मैंने किया है, मैं इसके लिए बोल रहा हूं। अपनी जरूरत को साइड कर कर, अपनी इच्छाओं को मार कर किसी को दिया था। मेरे हृदय को उस दिन जो आनंद पहुंचा था वो सीमा से परे था। किसी ने ऐसा कहा कि धन दौलत शान शौहरत सब कुछ मिट जाएगा, धन दौलत शानो शौकत के हर एक निशान मिट जाएंगे, उसका नामो निशान तक नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा, पैसों के द्वारा या किसी भी तरीके की मदद के द्वारा जो आपने हृदयों को बांधे हैं, वो निशान कभी नहीं मिटेंगे। फिर से दोहराऊं, किसी ने बोला दुनिया में सब कुछ मिट जाएगा, सारे निशान मिट जाएंगे, पैसे का नामो निशान नहीं रहेगा, हर एक चीज का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा मदद की गए जो निशान है वो कभी नहीं मिटने वाले। आमीन। प्रभु का वचन कहता है प्रभु में,
जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, अपनी भौतिक मदद से उसको सहायता करता है, अपने हाथों को खोलता है, अपने हृदय को तैयार करता है, वो क्या करता है? यहोवा को, परमेश्वर को उद्धार दे रहे हो आप। उद्धार की बात नहीं कर रहा, वो आपका ऋणी बन रहा है। सोच के देखिए, वो आपका ऋणी बन रहा है। नीति वचन कहता है, ओके, लूका 3 उसका 10-11, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। ओके, लूका, ओके, ठीक, ओके, ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं, मेरे पास वचन है। लूका 3, 10 और 11। 10 यूं कहता है, और लोगों ने उससे पूछा तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वह उनके साथ जिनके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी वैसा ही करे। यूहन्ना प्रचार कर रहा है, लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। यूहन्ना बोल रहा है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से बचो? वो बोल रहे हैं, यूहन्ना ने बोला कि इसीलिए अपने पश्चाताप करो और अपने जीवन से क्या करो? मन फिराओ के फल उत्पन्न करो। और फिर यूहन्ना की बातों को सुनकर आप जाकर पढ़ना इस अध्याय को, लूक 3 अध्याय को। यूहन्ना प्रचार कर रहा है, और फिर लोग पूछ रहे हैं, प्रभु हम क्या करें, बताइए। यूहन्ना को पूछ रहे हैं क्या करें? वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन फिराओ के फल को लेकर आओ, पश्चाताप करो। तो फिर ये सवाल किया गया, तो हम क्या करें? यूहन्ना ने बोला, जिसके पास है वो दूसरे को दे, जिसके पास नहीं है। क्या दिखाता है, क्या बताना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं? देखो, परमेश्वर को उद्धार देने वाले बनते हो, ओके, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बनते हो, ठीक है। यहीं से आप दिखाते हो कि आपके हृदय का जो है सच्चा पश्चाताप भी हो गया। क्योंकि कुछ लोग यूहन्ना के पास आए बपतिस्मा लेने के लिए, और यूहन्ना ने बोला पश्चाताप करो और मन फिराओ के फल को उत्पन्न करो। ये लोगों ने पूछा हम क्या करें भैया? आप जो बोल रहे हो, फल लेके आने की बात जो कह रहे हो, उसके अंदर हम कैसे दिखाएं कि हम हमारे जीवनों के अंदर फल लेकर आ रहे हैं? यूहन्ना ने बोला, जिसके पास नहीं है उसको दो। ये दिखाएगा कि तुमने एक अपने जीवन में सच्चा पश्चाताप किया है, क्योंकि सच्चा पश्चाताप सच्चा फल लेकर आएगा। हालेलुया, समझ पा रहे हो? तो जब हम लोग अपने हृदय को तैयार करते हैं, अपना समय निकालकर किसी के लिए टूटे मन को बांधने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। एक बात, परमेश्वर को कर्ज देने वाले बनते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, हम लोग दिखा रहे हैं कि हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ अब जुड़ गया है। हालेलुया, जो कि सच्चे पश्चाताप और मन फिराव के फल लेने के द्वारा दिखाई देता है। अगर जे हमारे जीवन से इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टूटा हुआ है, मर रहा है, तकलीफ के अंदर है, परेशानी के अंदर है, भैया जाने दो मेरा क्या, तो याद रखना, ना परमेश्वर को प्रसन्न वाले हम करने वाले बनेंगे, और ना ही मैं मान सकता हूं इस बात को कि आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं आप सच्चा पश्चाताप किए। क्योंकि सच्चा पश्चाताप सच्चे मन फिराव के फलों को लेकर ही आएगा। अपने जीवन को चेक करने की बात भी हमें यहीं से पता चलती है। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है कि नहीं, वो भी बात यहीं से पता चलती है कि परमेश्वर की इच्छा है कि लोग बांधे जाएं। प्रभु, मैं उस कार्य के अंदर आगे लगा हुआ हूं। कैसे? इस तरीके से। हालेलुया। एक और बात कर खत्म करना चाहता हूं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, किसी के हृदय को बांधने वाले बनना चाहते हैं, लेकिन हम
हो क्या जाते हैं? हम लोग चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है हमारे हृदय से, हम अपने जीवन से किसी के हृदय को बांधें, हम किसी के जीवन को बांधें। ओके, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम बांधने वाले नहीं, हम लोग तोड़ने वाले बन जाते हैं। हम क्या करते हैं? तोड़ने वाले बन जाते हैं। कैसे तोड़ने वाले बन जाते हैं? नासमझी के कारण। कौन सी नासमझी के कारण? कौन सी नासमझी के कारण? बहुत बार हमारा स्वभाव ऐसा है कि लोग हमारे पास आना ही नहीं चाहते। हमारा स्वभाव ऐसा है कि लोग हमारे पास आना ही नहीं चाहते। हमारे जीवन ही ऐसा है, लोगों को हमारे पास आने पे डर लगता है, अरे ये बांधेगा कि और तोड़ेगा। नासमझी के कारण, इमैच्योरिटी के कारण। हमारे दिल के अंदर है प्रभु की इच्छा पूरी करें, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है, हम लोग चेक नहीं करते अपने स्वभाव को कि क्या मैं किसी के लिए बांधने का कारण ठहर रहा हूं कि नहीं। मैं तोड़ने वाला तो नहीं बन रहा, मेरे शब्दों के द्वारा मैं तोड़ने वाला तो नहीं बन रहा। मैं किसी के साथ खड़ा हूं तो मेरे जीवन से कोई ठोकर तो नहीं खा रहा। जहां लोग मेरे पास आकर मुझसे सांत्वना प्राप्त करते हैं कि या फिर मेरे पास आकर बोलते हैं यार मैं गया ही क्यों इसके पास। नासमझी के कारण हम बहुत बार हृदयों को तोड़ने वाले बन जाते हैं, किसी के जीवनों को तोड़ने वाले बन जाते हैं नासमझी के कारण। मेरे प्यारो, इस बात को यहां से लेकर जाओ आज सुबह के समय। जो पुरुष है वो पुरुष के हृदय को बांधने वाला ठहरे, जो स्त्री है वो स्त्री के हृदय को बांधने वाला ठहरे। पुरुष स्त्री के हृदय को बांधने वाला बनेगा तो तोड़ने वाला बनेगा। क्या करेगा? हाँ, तोड़ने वाला बन सकते हो हम लोग, और कुछ नहीं बन सकते। क्योंकि हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करता मैं, हस्बैंड वाइफ से परे स्त्री और पुरुष आपस में बातें करेंगे, चैटिंग करेंगे, तो याद रखना वो बांधने वाले नहीं बन सकते, वो तोड़ने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर की जो इच्छा है उनके जीवन से कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा है, मैं तो कहता हूं उससे भी और अच्छा है हम हमारे जीवनों को तो चेक करें, सुधारें, देखें किसी के लिए हम टूटने का कारण बन रहे हैं जहां जोड़ने का। लेकिन अच्छा है, उससे भी अच्छा है हम परमेश्वर के पास जाएं, हम परमेश्वर को जाके अपनी बातों को बोलें। आप बोल सकते हो मुझे आकर, मैं बोल सकता हूं गिरीश को, ओके है। ढूंढ लीजिए एक ऐसा इंसान जो सच में ट्रस्टवर्दी हो। बहुत सारे लोग टूटे के टूटे रह जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पास कोई संगति नहीं है। किसी के लिए एक ऐसा कारण बन जाइए विश्वास योग्यता का, ताकि वो हम पर भरोसा कर सके। बहुत बार डर लगता है किसी को बताने में कुछ भी, यार वो डंडेरा ना पीट दे, उसके ऊपर भरोसा करूं वो पूरी वाट ना लगा दे मेरे जीवन की। बेटर है अगर जो डर लगता है तो जाइए, किसी को शेयर करने से ज्यादा है किसी को जाकर बोलना है, वो परमेश्वर को जाके बोलिए, क्योंकि वो जो है वो कभी धोखा नहीं देगा, वो जो है कभी आपको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ बांधना आता है। हालेलुया। वो टूटे मन से पीसे हुए लोगों के समीप रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं देगा। उसको जाके बात कीजिए, उसके जाके साथ समय बताइए, उसको जाकर बोलिए प्रभु देख मैं कहां से होकर जा रहा हूं। वो जो बांधेगा ना, कोई नहीं बांध सकता। मेरे प्यारो, ईश्वर के अलावा मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना हूं, अगर जो किसी भी भरोसा नहीं कर सकते तो बेटर है आप अपने माँ बाप पर भरोसा कीजिए, उसको जाकर शेयर कीजिए, उनको जाकर बातें को बताइए कहां से होकर गुजर रहे हो। क्योंकि कहीं पर भी हम जा रहे हैं यार, सामने वाला और तोड़ रहा है और मार रहा है, बेटर है हम परमेश्वर के पास जाएं, उससे थोड़ा नीचे स्तर है हम लोग माँ बाप के पास चले जाएं। सच बताता हूं, संसार में आपके माँ बाप के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बांधेगा जो आपको बांध सके। समझ पा रहे हो? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको बांध सके, आपके बातों को समझ सके और आपको एक सही सजेशन दे सके, आपको एक सही डिसीजन पे ला सके। परमेश्वर का इच्छा है हम लोग आशीष का कारण बने, हम बांधने वाले बने। अगर ये नहीं बन पा रहे हैं तो किसी के लिए श्राप का कारण भी ना बने, भरोसा रखने वाले बने परमेश्वर के ऊपर और अपने माँ बाप के ऊपर।
देखिए हम हमारे जीवनों से परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं कि नहीं। अपने दायरों को बांधे हैं। आइए ना कोई टीम, हमारे स्वभाव को बदलें। किसी के लिए अंदर से मजबूत बनने का कारण बनना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है मेरे प्यारों। और एक तरीका है, परमेश्वर का वचन किसी के पास लेकर जाओ। क्या करो? परमेश्वर का वचन जो है वो लोगों के हृदय को बांधने वाला है। अपना जीवन इस तरह से बनाओ ताकि आपके जीवन को देखकर लोगों को लगे यार इसने कुछ पाया है, इसने कुछ अद्भुत शांति पाई है। एक वचन पढ़कर हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इब्रानी 6 उसका 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है जब उसकी इच्छा को तुम लोग महत्व दे रहे हो, अपने हाथों को किसी की ओर बढ़ा रहे हो, ध्यान रख रहे हो, अपने स्वभाव को बना रहे हो, तो परमेश्वर आपके कार्यों को भूल जाए। नहीं, वो अन्यायी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि तुम दूसरे को नहीं अपने आप को भी बांधोगे। वचन कहता है जो दूसरे की खेती को सींचता है, नीति वचन 11 उसका 25, उसकी खेती क्या होगी? सींची जाएगी। अब दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन रहे हो, प्रभु आपको भरेगा। लेकिन प्रभु भरेगा उसको ही जो उसकी इच्छा को महत्व देता है, जो अपने राजा की चाहत को महत्व देता है, जो चाहता है कि हाँ प्रभु मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं किसी के लिए आशा, उम्मीद और हिम्मत का कारण बनूं। आमीन।